देखिए हम लोग का दूसरी का जो है 10 सोल्जर है ना। सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। कोई भी सैनिक ना अपने देश से बहुत प्रेम करता है। अगर हम भारतीय हैं और भारत के सैनिक हैं तो हम अपने भारत देश से बहुत प्रेम करेंगे, है कि नहीं? और भारत देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहेंगे। चाहे कोई भी पाकिस्तानी सैनिक है, पाकिस्तान के लिए मरेगा। भले हम लोग गाली देते हैं, वो अपना देश के लिए, वो भी तो हम लोग को गाली देता है, लेकिन ये नहीं चाहता कोई ना कि हम लोग झगड़ा करें। झगड़ा कौन करना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन अपने देश के लिए जो है, जो लड़ता है, जो मरता है, वही झगड़ा। माने कि वो अब मान लीजिए कि अभी जाकर देखिएगा ना, तो जो पाकिस्तानी होगा चाहे हिंदुस्तानी सैनिक होगा, ऐसे ही बॉर्डर पर जो है एक दूसरे से बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है अपने देश के लिए, तो वही एक दूसरे पर क्या टांग देता है? बंदूक गन टांग देता है कि अब हम तुमको शूट करेंगे। वो कहता है हम मारेंगे, ये कहता है हम मारेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? मारने पर उतार हो जाते हैं। कब? जब नौबत आ जाती है तब ऐसे मित्रता पर। देखिए गाँव में लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है, आओ फरिया ले वो ना, वो कहते हैं आओ फरिया ले वो, फरिया ले। फरिया लेला के बाद क्या है कि दोनों आदमी फरिया गए, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये है, देखिए सोल्जर, ये एक रॉबर्ट ब्रूक नामक एक सोल्जर है इंग्लैंड के, है ना। ये विश्व युद्ध में लड़ने गया है। तो कोई भी देश का सैनिक होता है ना, वो सोचता है कि अगर हम मरे तो हमको उसी देश में दफनाया जाए, और फूलों से जो है स्वागत किया जाए मेरे लाशों को, माने डेड बॉडी को, शहीद जो बॉडी रहता है उसको। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूक जो है ना, एक महान जो है सोल्जर है। द सोल्जर इज ए फाइन सोनेट। सोनेट जानते हैं किसको कहते हैं? SONNET, सोनेट। सोनेट जो है ना, ए पोयम विच हैज बीन रिटन इन 14 लाइन्स। ए पोयम विच हैज बीन रिटन इन 14 लाइन्स। एक कविता जो 14 लाइन की होती है। कितने लाइन की? 14। उसको सोनेट कहते हैं। एक सेक्सटेंस कहते हैं, SECANT, सेकेंड या सेक्सटेंट, ऐसा ही है। ए पोएम विच हैज बीन रिटन इन 6 लाइन, सेक्सटेंट कहलाएगा। ए पोएम विच हैज बीन रिटन इन 14 लाइन क्या कहलाएगा? 14 लाइन को सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 8 लाइन, ए पोएम विच हैज बीन रिटन इन 8 लाइन, ऑक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्टेंट कहलाएगा, है ना। जो 8 लाइन की कविता होती है उसको ऑक्टेंट कहते हैं, 6 लाइन के उसको सेक्सटेंट कहते हैं, और 14 लाइन्स की कविता होती है उसको सोनेट कहते हैं। ये 14 लाइन्स की है बुक में। A poem which has been written in 14 lines is called sonnet. एक कविता जो कितने में लाइन में लिखी जाती है? 14 पंक्ति में लिखी जाती है, उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेट। तो यह भी 14 पंक्ति की एक कविता है। द सोल्जर यानी कि सोल्जर जो है इज ए फाइन सोनेट। ये क्या है? एक बहुत ही अच्छी कविता है। विच हैज बीन रिटन, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है बाय रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। यानी कि सोल्जर जो है एक अच्छी कविता है जो लिखा गया है रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। ही वाज ए ग्रेट एंड फेमस राइटर। वे बहुत ही क्या थे? महान और प्रसिद्ध लेखक थे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड ऑल्सो ए सोल्जर, एंड ऑल्सो ए सोल्जर ऑल्सो। वे एक सोल्जर भी थे, है ना। अब देखिए इस कविता में है क्या, देखते हैं। इन दिस नाइस सोनेट, इस सबसे अच्छी, नाइस मीन सबसे सुंदर या अच्छी, प्रिय, इस सोनेट में, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि डिस्क्राइब्स करता है, वर्णन करता है। क्या करता है? वर्णन करता है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का। किसका? देशभक्ति का। टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति देशभक्ति का वर्णन करता है। द पैट्रियट्स ऑफ ए सोल्जर, किसके? द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त के। किसके? एक सैनिक के देशभक्ति के। कहते कि कोई भी सैनिक होता है अपने देश से बहुत प्रेम करता है कि नहीं? कोई भी सैनिक हो अपने देश से बहुत प्रेम करेगा। तो ये सोल्जर जो है ये दर्शाते हैं, सैनिक के बारे में बताते हैं कि कोई भी सैनिक जो है अपने देश से बहुत प्रेम करता है। इज विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स मीन्स होता है बहुत ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति।
टू डेडिकेट, डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देना, हिज लाइफ, अपने लाइफ को किसके प्रति, टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। तो वो बताते हैं ना कि सैनिक के बारे में कि एक सैनिक ऐसा होता है जो अपने लाइफ को जो है अपने देश के प्रति जो है न्यौछावर कर देता है, एकदम स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति से, यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति से कि हम अपने देश के प्रति अपने शरीर को क्या कर दें, त्याग दें। द हीरो ऑफ दिस पोयम इज ए सोल्जर। क्या है इस कविता का, दिस पोयम, इस कविता का हीरो, हीरो मीन्स अभिनेता, यानी कि हीरो कौन है, एक सोल्जर है। यानी कि जो कविता लिखी गई है एक सोल्जर को क्या डेडिकेट करके लिखी गई, यानी कि डेडिकेट मतलब उसको समर्पित करके लिखी गई। यह जो कविता किस पर आश्रित है, एक सोल्जर पर। ही इज रेडी टू डाई, वह मरने के लिए तैयार है। ही इज रेडी टू डाई, वह मरने के लिए तैयार है। फॉर हिज कंट्री, किसके लिए, अपने देश के लिए। यह कविता एक कवि के लिए है लिखा गया है, सॉरी एक सैनिक के लिए लिखा गया है जो अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। बट ही इज रियली अगेंस्ट वार, वह किसके विरुद्ध है, ही इज रियली, वह वास्तव में अगेंस्ट है, विरुद्ध है वार के, किसके, युद्ध। वार मीन्स क्या होता है, युद्ध। यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि युद्ध हो, भले वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी सैनिक यह नहीं चाहता कि एक दूसरे देश से क्या हो, युद्ध हो, है ना। ही इज रियली अगेंस्ट वार, वे वार के विरुद्ध है। ही वांट्स दैट, वह चाहता है कि कौन, एक सैनिक, देयर शुड बी नो वार, कि कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो वार, यानी कि कोई युद्ध नहीं होनी चाहिए। एट ऑल, पूरी तरह से, बिटवीन टू कंट्री, दो देशों के बीच, कह रहा है कि दो देशों के बीच जो है युद्ध नहीं होनी चाहिए। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, वो अपने देश से क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, किसके अनुसार, रॉबर्ट ब्रूक के अनुसार, द सराउंडिंग्स इज लाइक ए हेवन। द सराउंडिंग्स, एक लाइन छूट गया है, द सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड, यहाँ छूटा है ना, ऑफ इंग्लैंड, सराउंडिंग्स ऑफ इंग्लैंड इज लाइक ए हेवन, क्योंकि वह कहाँ के है, सैनिक, इंग्लैंड के हैं। तो वो बोल रहे कहा कि इंग्लैंड की जो चार दीवारी है, यानी कि इंग्लैंड का जो बॉर्डर के अंदर की सीमा है, इंग्लैंड की जो धरती है, इज लाइक अ हेवन, क्या है, एक स्वर्ग के समान है। किसके समान है, एक स्वर्ग के समान है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही मेड सॉइल ऑफ हिज कंट्री टेक्स ब्रेथ इन इंग्लिश एयर, कि वह जो भी धरती माता बनी है अंग्रेज का या इंग्लैंड का, वह उसी में सांस लेना चाहते हैं, वह उसमें क्या लेना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं। और यह भी आगे जोड़ते हैं कि इफ आई डाई इन बॉडी फॉरेन फील्ड, अगर मैं मर जाऊं लड़ते लड़ते, कहाँ पे, फॉरेन, विदेश की धरती पर, माई बॉडी शुड बी बरीड देयर, मेरी बॉडी को वहीं पर दफना दिया जाए। क्या किया जाए, दफना दिया जाए। एंड दैट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और वह भूमि जो हो, उस धरती को, फॉरएवर शुड बी इंग्लैंड, फॉरएवर शुड बी ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए एक धरती बन जाए, किसका, इंग्लैंड का। कि अगर मैं मर जाऊं, जहां लड़ने जाऊं वहां अगर मर जाता हूं, तो मेरी किसको, डेड बॉडी को वहीं दफना दिया जाए, और वह धरती जो है हमेशा के लिए जो है क्या हो जाना चाहिए, शुड बी ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। यह है आपका क्या चीज, 10 याद करके कल आइएगा। समरी याद कर लीजिए, समरी याद कीजिएगा तो और अच्छा है। 8 नंबर के समरी पूछता है।